पिछले वीडियो में हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। वो बैटरी फुल होने के कारण कट गया, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आधुनिक परिभाषा थी कि कुछ विशिष्ट गुणों वाले ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अपने से कम ऋण विद्युतीय अथवा धन विद्युतीय हाइड्रोजन के अतिरिक्त तत्व के परमाणु से सीधा जुड़ा हुआ हो। तो डेफिनेशन में 2-3 इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहला है विशिष्ट गुणों वाले होने चाहिए। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिससे भी जुड़ा हुआ है उससे ज्यादा होनी चाहिए, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होनी चाहिए। या यूं कह दें कि कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होनी चाहिए और वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि मेटल साइनाइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मेटल कार्बोनेट्स क्या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? नहीं है। क्यों नहीं है? परिभाषा का स्टार्ट ही हमने यहां से किया, कुछ विशिष्ट गुणों वाले ऐसे यौगिक। तो इनमें, इन दोनों यौगिकों में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। यद्यपि इनमें मेटल कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम भी है। तो वो विशिष्ट गुण क्या है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कोई कंपाउंड होगा या नहीं। तो यही हमारा टॉपिक था, विशिष्ट गुणों से तात्पर्य। तो विशिष्ट गुणों से तात्पर्य क्या है? जब एक सहसंयोजक बंध सहसंयोजक बंध कार्बन परमाणु, जब एक सहसंयोजक बंध कार्बन परमाणु व किसी कम ऋण विद्युतीय या विद्युत ऋण विद्युतीय, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब है कम ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य में होता है। क्या होता है? सहसंयोजक बंध। तो उस बंध की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि उसमें कार्बन परमाणु ऋणावेशित या इलेक्ट्रॉन धनी इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच होता है। वेरी सिंपल। क्या मतलब है इसका? जब कभी भी ये आपका कार्बन परमाणु, ये आपका मेटल परमाणु, परिभाषा के अनुसार साफ साफ बात है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, मेटल की कम होनी चाहिए, या कार्बन जिससे भी जुड़ा हुआ है मेटल या नॉन मेटल उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है तो जो भी जुड़ा हुआ है उसकी लेस देन 2.5 होनी चाहिए। अब जब ऐसा होगा तो यहां पर ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन
खिसके हुए होंगे किसकी तरफ, कार्बन के ऊपर, और उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश होगा और इसके ऊपर आंशिक धनावेश होगा। ठीक है, तो ऋणावेश होने की वजह से ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। अब ऐसा होने से क्या होगा, फलतः ऐसा होने से ये यौगिक उन समस्त कार्बनिक पदार्थों से, उन समस्त कार्बनिक पदार्थों से क्रिया करके C सिंगल बॉन्ड C बंध बनाते हैं। उन कौन से हैं, जिनमें कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। बहुत सिंपल सी बात है, जो भी कार्बनिक पदार्थ जिसमें कि कार्बन की स्थिति ऐसी हो कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन न्यून हो, तो यहां पर कार्बन कैसा है, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये अधिकता वाला कार्बन और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, कार्बन कार्बन बंध बनाएंगे। ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। क्या है, ये यौगिक उन समस्त कार्बनिक पदार्थों से क्रिया करके C सिंगल बॉन्ड C बंध बनाते हैं जिनमें कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्टेट में हो। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में तो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन और उस यौगिक में जिससे ये क्रिया कर रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, तो दोनों के मिलने से कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये कई प्रकार के यौगिकों के निर्माण में काम आता है और यही कई प्रकार के यौगिकों के निर्माण का कारण है। यही वो स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसकी वजह से हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को की कैटेगरी में, आप जैसे हमने कहा कि किसको इंक्लूड करते हैं किसको इंक्लूड नहीं करते, तो जिसको भी इंक्लूड नहीं करते उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाली स्थिति शायद नहीं होगी, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करते, या उससे उसके मिलने से, उसके और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के मिलने से जो दूसरा कंपाउंड है उसके इसके मिलने से C सिंगल बॉन्ड C का फॉर्मेशन नहीं होता होगा। तो इसलिए विशिष्ट गुण से मतलब हमारा सिर्फ इतना सा है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन वाले कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करके कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा और इस कार्बन कार्बन बॉन्ड बनने से कई प्रकार के यौगिकों का संश्लेषण किया जा सकेगा। कुछ उदाहरण है आपके सामने। उदाहरण पहला ए, ये है आपके एथिल लिथियम CH3C2H5Li, इसको बोलते हैं हम एथिल लिथियम। इसमें ये मेटल है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये इस कार्बन के पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इसने रिएक्शन की किसके साथ में, एलिल ब्रोमाइड के साथ में, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ठीक है, तो Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसलिए यहां पे आंशिक ऋणावेश आ गया और यहां पे आंशिक धनावेश आ गया। हमको जो चीज चाहिए थी इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन, इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन के साथ में कंबाइंड करेगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन, दिस इज इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन, दे बोथ कंबाइंड टुगेदर और इसमें से
लिथियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट जो बनेगा वो हो जाएगा आपके 1 पेंटीन CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस कार्बन के साथ में ये कार्बन जुड़ गया और आपके सामने ये प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, सो दिस इज द स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये आपकी 1 पेंटी। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखें, अगेन CH3 CH2 लिथियम एथिलिथियम, अगेन इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश, इसके ऊपर आंशिक धनावेश। ये आपकी रिएक्शन कर रहा है कीटोन से, एसीटोन से, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपके CH3। अब ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर आंशिक। हमको जो स्पेसिफिक करैक्टर के लिए चाहिए था, ये आपके OMC है, इसका कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन से कंबाइन करेगा और आपके प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्रोडक्ट हो गया आपके इन दोनों के मिलने से CH2 CH3 COLI CH3 CH3। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 COH CH2 CH3 CH3। This is tertiary alcohol and 2-methyl 2-butanol. It is tertiary alcohol. तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की हम इस वीडियो का जो हमारा पार्ट था वो था विशिष्ट गुणों से क्या तात्पर्य है। तो विशिष्ट गुण से तात्पर्य यही है कि जब एक सहसंयोजक बंध कार्बन परमाणु किसी अन्य विद्युत परमाणु के मध्य में होता है तो उस बंध की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि उसमें कार्बन परमाणु ऋणावेशित या इलेक्ट्रॉन धनी होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होता है और ये उन समस्त कार्बनिक पदार्थों से क्रिया करके सिंगल बॉन्ड C बनाता है जिनमें कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, ये अपना ऑर्गेनोमेटेलिक का इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन, ये दोनों कंबाइन करके सिंगल बॉन्ड C ये आपका प्रोडक्ट बनाया, ये सिंगल बॉन्ड C। तो ये यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड C प्रोडक्ट। दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ organometallic compound. Thank you.